तो चलो भाई, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पहले ये सब फोटो देखो, उसके बाद डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, मैं पढ़ नहीं सकता, जीवन में कुछ कर नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता है, तो ये वीडियो को आप पूरा देखो। इस वीडियो को देखोगे ना तो आपका जोश, जुनून, हिम्मत, हौसला पूरा बढ़ जाएगा। आपको भी लगेगा कि भाई साहब, अगर इस दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी खेल खेल में कर सकता हूं, मतलब कर सकता हूं। तो चलो, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूं। 11-12 क्लास को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। साथ ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो बनाता हूं, मोटिवेशनल वीडियो, हेल्थ टिप वीडियो और एजुकेशनल वीडियो, ताकि बहुत सारे लोग इससे सीख सके और जीवन में आगे बढ़ सके। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले बता दूं, मेरा जो जन्म हुआ था ना, बिल्कुल एक गरीब परिवार में हुआ था। बिल्कुल गरीब परिवार में, जहां पर पैसों का बहुत दिक्कत, अच्छा घर नहीं था, दिन रात लड़ाई होता था घर में, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। मेरा मम्मी पापा चाहता था कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन घर में पैसा नहीं था, जिसके वजह से लड़ाई भी होता था। हमको ट्यूशन पढ़ने का भी पैसा नहीं था, ट्यूशन पढ़ने के लिए तरसते थे। सारा बच्चा जो है ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था गांव में, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं था। हम घर में ही पढ़ाई करते थे, घर में ही रहते थे। मेरा भी मन करता था कि यार, सारा मेरा दोस्त जो है सब ट्यूशन जाता है, ट्यूशन पढ़ के आता है, लेकिन मैं ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बहुत तकलीफ था। इसी तरह किसी न किसी तरह से पढ़ाई किए। उसके बाद भाई, जब हम 8 क्लास 9 क्लास गए तो उस टाइम मेरी बहन का शादी हो गया। मेरा बहन का शादी हुआ और वो शादी सेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सेट हुआ, उसके बाद घर में तुरंत जैसे शादी सेट हुआ, मेरा चाचा और मेरा जो पिताजी में लड़ाई छिड़ गया और सारा कुछ बंटवारा हो गया, पैसा उसा सब बट गया। उसके बाद कुछ रास्ता ही नहीं था। उसके बाद फिर से एक ज़मीन था, ज़मीन को मेरा पिताजी बेच दिए और उसका लड़ाई ढेर सारा होने लगा। और उसके बावजूद आप देख सकते हो सब फोटो में, उस लड़ाई के चक्कर में घर तोड़ दिया जाता था, घर को फोड़ दिया जाता था, कभी बीच में गड्ढा खोद दिया जाता था। अजीब अजीब तरह का तकलीफ। हमको लगता था कि यार, मैं जीवन में पढ़ नहीं सकता, जीवन में कुछ कर नहीं सकता हूँ, छोड़ देता हूँ पढ़ने के लिए, भाग जाता हूँ कहीं कमाने के लिए, ऐसा एटीट्यूड आ गया था। लेकिन भाई साहब, मेरे पास एक हिम्मत और हौसला ये था कि जिस टाइम हम 7, 8, 5 क्लास में पढ़ते थे ना, तो शनिवार को जो ड्राइंग क्लास होता है, चित्रकला का क्लास, वो छापते थे, लिखते थे। बहुत सुंदर लिखते और छापते थे। और जब टीचर को दिखाते थे, टीचर बोलता था कि गणेश, तेरा हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, तुम बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, तुम आगे चल के पेंटर जरूर बन जाएगा, आर्टिस्ट जरूर बनेगा। बस यही मेरा दिमाग में खल रहा था कि यार, टीचर बोला कि तुम आर्टिस्ट बन जाएगा, पेंटर बन जाएगा। एक आदमी जो है वहीं पर पेंटिंग करता था मेरा घर के बगल में। जब वो पेंटिंग करता था, वहीं जाके खड़ा रहते थे, देखते थे कि यार वो किस तरह से धागा मार रहा है, किस तरह से लाइन खींच रहा है, किस तरह से टर्निंग ले रहा है, किस तरह से लिख रहा है, किस तरह से ब्रश पकड़ रहा है, सब देखते थे। देखते देखते जो है हमको भी आइडिया आने लगा। उसके बाद मेरा भी मन में एक जिज्ञासा जगा कि यार, मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी छाप सकता हूँ, मैं भी तो बहुत सुंदर लिखता हूँ, छापता हूँ। उसके बाद क्या किए, एक आदमी था, उसका ब्रश और पेंट चुरा के भाई साहब भाग गए। और भागने के बाद आराम से, अपना घर था, मिट्टी का दीवार था, उसमें जाके डेली मिट्टी के दीवार में लिखते थे, छापते थे, लिखते थे, छापते थे। इसी तरह से लिख के छाप के पूरा घर को पसार देते थे, घर का दीवार वाला। मेरा मम्मी परेशान रहती थी कि यार, ये लड़का पूरा डेली दीवार को सफा करते हैं और ये डेली गंदा कर देता है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते कुछ किए। उसके बाद मेरा घर के बगल में एक इंग्लिश का टीचर था जो ट्यूशन पढ़ाता था। वो बोला कि यार, कोई बच्चा है, गरीब बच्चा, तो बुलाओ, उसको हम पढ़ाएंगे। नहीं, वो उसके पास पैसा तो पढ़ाएंगे था। हमको एक लड़का ज़बरदस्ती लेके गया। हम बोले कि नहीं भाई साहब, हम नहीं पढ़ेंगे, मेरे घर में पैसा ही नहीं देगा। बोला चलो ना यार, चलो ना यार। उसके बाद उस टीचर के पास गए, वो टीचर हमसे बात किया, फिर बताएं कि सर, हम पेंटिंग जानते हैं। वो टीचर बोला, यार, मेरा कोचिंग के सामने लिख दो और मेरा खंभा बिजली के पोल में प्रचार कर दो, उसके बाद तुमको फ्री में पढ़ने को मिलेगा। फिर उसका प्रचार किए, उसी तरह से उसका इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ें और किसी तरह से आगे बढ़ें। जब 10 क्लास से निकलें तो लगने लगा कि भाई साहब, अब आगे हायर पढ़ाई हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर में पैसा देगा ही नहीं। लेकिन जब 10th का परीक्षा दिए थे, उस टाइम पेंटिंग कर करके लगभग 12-15 हज़ार हम पैसा जमा कर लिए थे। उसके बाद क्या हुआ, और हम भाग गए बाहर भाग गए कमाने के लिए। सोचा पेंटिंग बाहर में करेंगे। फिर वहाँ जाके पेंटिंग करने लगे। 1 महीना पेंटिंग किए। जो ऑनर था, मालिक था, जिसके पास गए थे, वो आराम से बैठता था। हमको धूप में एक ठो सीढ़ी पर चढ़ा दिया, ऊपर में रंग बाल्टी दे दिया, बोला कि पोतो पूरा दीवार को पोतते थे। पूरा हाथ पूरा दर्द करने लगता था, पूरा पसीना ऊपर से नीचे तक आता था, पूरा बनियान चड्डी सब भीग जाता था, पूरा शरीर जो पूरा नोचता था, क्योंकि उस टाइम बच्चा नहीं थे, 10th पास किए थे। उसके बाद पूरा परेशान हो गए। उसके बाद फिर से मेरे एक रिलेशन का फ़ोन आता है कि गणेश, अभी जीवन बहुत लंबा है, अभी से तुम अगर कमाओगे तो कितना दिन तक कमाओगे।
बहुत जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। हम भी देखें कि यार हम घर से तो भाग गए कमाने के लिए, लेकिन बहुत तकलीफ है, दिन भर धूप में रहना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है, भूखे कितना रहना पड़ता है, जहाँ तहाँ सुला देता है आदमी, कैसे जीवन कटेगा। फिर वहाँ से आए, फिर से पढ़ने के लिए स्टार्ट किए, ठीक है, पढ़ें जब थोड़े दिन, उसके बाद पेंटिंग करते थे। जब पढ़ते थे 11-12 हजारीबाग में, तो संडे या तो सैटरडे को पेंटिंग करते थे, क्योंकि पेंटिंग सीख चुके थे देख देख के, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी जानते थे पेंटिंग करते थे। जो ट्यूशन में पढ़ते थे उसका कर दिए, कहीं दुकान में कर दिए, अगल बगल में कर दिए, वहाँ से पैसा मिला तो रूम रेंट भरें, किताब खरीदें, कोचिंग में दिए, अपना खाना खाएं। घर से अगर मेरे पास 3,000 खर्चा रहता था, घर से कभी कभी महीना में 1,000, 2 महीना में 1,000, कब कोई महीना 500, बस इतना ही मिलता था। बाकी बात हम अपने से पेंटिंग कर करके पैसा कमाते थे, पढ़ते थे, कमाते थे, पढ़ते थे। अब क्या हुआ, ट्यूशन में एडमिशन करा लिए। उस टाइम 11 क्लास में पढ़ते थे। अब एक केमिस्ट्री का ट्यूशन था, वहाँ पर आधा पैसा दिए थे। अब वहाँ पढ़ने के लिए गए, ID कार्ड चेक किया, बोला ए बाबू तेरा पैसा पेड नहीं है, तुम कल से नहीं आना। वहाँ से हमको निकाल दिया गया। आ गए रूम अपना, परेशान हो गए कि यार हम टीचर को बोले कि कमा कमा के पैसा सर धीरे धीरे देंगे, और टीचर पर भरोसे नहीं, हमको निकाल दिया। उस दिन हम सोच लिए कि यार आगे चल के मैं भी ट्यूशन जरूर पढ़ाऊंगा, गरीब बच्चा को पढ़ाऊंगा। आज हमको ट्यूशन से निकाल दिया है, मैं जरूर टीचर बनूंगा और बच्चों को सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। उसके बाद इतना सारा मेहनत किए, इतना सारा मेहनत किए, 11th क्लास से ढेर सारा मेहनत किए, और जब 12 से पास आउट हुए, परीक्षा दिए, उसके बाद फिर से पेंटिंग किए, पैसा जमा किए, और पैसा जमा करने के बाद फिर से हजारीबाग आए और फिर से अपना कोचिंग खोल दिए, वहाँ बच्चा को पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए। ढेर सारा बच्चा को पढ़ाएं, बहुत सारा दुख तकलीफ आया। कभी कभी लगता था नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत तकलीफ है, बहुत आदमी चुगली किया, बुराई किया, अजीब अजीब तरह का घटना घटता था। लेकिन भाई साहब कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी एक ही रास्ता था कि यार पढ़ाना है तो पढ़ाना है, जिद दी। तो उसी तरह से पढ़ाते रहे और आगे चलें। फिर से बहुत कुछ किए, पढ़ाएं इधर उधर। उसके बाद फिर से लगा कि यार सबको इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो बनाता है, इतना सारा पैसा कमाता है, तो हम भी तो भैया कमा सकते हैं। फिर हम भी जो है ऑनलाइन वीडियो देख देख के थंबनेल, एडिटिंग, बोलने का स्टाइल, बहुत कुछ सीखे और वीडियो बनाते गए। और आप देख सकते हो कि आज मेरा इंस्टाग्राम पर 1,10,000 फैमिली आने की फॉलोअर्स हो चुका है। अब इंस्टाग्राम से भी इनकम होता है, कुछ यूट्यूब से हो जाता है, और अब ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ा के पैसा मिल जाता है। तो सोचो अब का ज़िंदगी कितना शानदार हो गया। और वो हर चीज़ जो मेरे पास पहले नहीं था, वो सारा चीज़ अब मिलने लगा, और सारा चीज़ मिल रहा है, बहुत मस्त लगता है। लेकिन सोचते हैं कि काश अगर उस टाइम हम मेहनत ना किए होते, उस टाइम हम इतना तकलीफ ना किए होते, तो आज इतना बेस्ट दिन देखने को ना मिलता। अभी जहाँ पर जाते हैं सभी लोग वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि भैया आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हो, आपका वीडियो देख के बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कोई कमेंट में बहुत अच्छा कमेंट करता है, पढ़ के पूरा दिल से सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलता है, लगता है यार अच्छा कुछ कर पा रहा हूँ। जब ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, सभी बच्चा लोग तारीफ करता है कि भैया आपका बोलने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल बिल्कुल यूनिक है, बड़ा मस्त आता है। तो ये सब तारीफ सुन के ना लगता है कि यार उस टाइम जो संघर्ष किए थे सब जीरो है। अगर उस टाइम मेरे जीवन में बुरा दिन नहीं आता तो मैं इतना टैलेंट इंसान कभी ना बन पाते। इसीलिए दुख तकलीफ से कभी मत घबरा। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई एक प्रयोगशाला है, जहां आपका आत्मविश्वास और काबिलियत को देखा जाता है। देखो यार, शुरुआती दौर में जो तकलीफ आता है ना, वो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, मजबूत बनाने के लिए आता है। देखो संघर्ष तो हर किसी के जीवन में, कोई मेहनत करके निखर जाता है और कोई शीशा की तरह टूट के बिखर जाता है। आप पर डिपेंड करता है, आपका एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर आप चाह लोगे ना कि जीवन में कुछ करना है तो कर लोगे। देखो यार, जिस टाइम हम पैसा उसा नहीं था, तो दोस्तों को मांग के मोबाइल में एक वीडियो देखे थे। किसका वीडियो देखे थे? भगत सिंह का वीडियो देखे थे, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वीडियो देखते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वीडियो देखते थे। बहुत कुछ सीखने को मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो पूरा नीचा परिवार से था, गरीब परिवार से था, पूरा नीचा जाति से था, जिसको स्कूल में घुस के पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, उसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो बस गाड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो इंसान इतना संघर्ष करके, इतना मेहनत करके, इतना पढ़ाई किया कि भारत का संविधान लिख के रख दिया, और आज पूरा देश उसको फॉलो करता है। वही सब देख के एटीट्यूड मिलता था, इसी सब मिल के हिम्मत बढ़ता था। इसी तरह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, इसके पास भी पैसा नहीं था, वो भी कई सारे बार इंटरव्यू में जाके वो फेल हो गए, और आगे चल के ढेर सारा संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद आगे चल के भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, मिसाइल को लॉन्च किए और भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। ये सब जब वीडियो देखते थे ना, तो हिम्मत, हौसला पूरा बढ़ जाता था कि यार इसके सामने तो मेरा क्या है, मेरा संघर्ष तो जीरो है भाई साहब, संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ। ये सब जब सुनते थे ना, तो हमको लगता था कि मेरा संघर्ष क्या है, संघर्ष करके ही इंसान ऊपर उठा है।
तो हमेशा मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते थे। कभी इंस्टा का रील, फेसबुक का रील, फालतू वीडियो जिससे कुछ सीखने को ना मिले, ये सब वीडियो हम कभी ना पहले देखते थे और आज भी ना देखते हैं। बस वही वीडियो देखते हैं जो मेरा लाइफ को जे कर दे, जो मेरा लाइफ को चेंज कर सकता है। तो देखो यार, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, 2025 को बदलना चाहते हो, तो आपको आज से ही एक संकल्प लेना पड़ेगा। पहला चीज करना होगा, बिलीव इन योर सेल्फ। जी हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर इस दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। सबसे पहले अंदर से सोच लो। अगल बगल में कितना सारे लोग बोल दे कि यार देखो ना, वो 10 साल से पढ़ रहा है, वो 20 साल से पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो गया, वो कुछ नहीं कर पाया, तुम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, बिलीव इन योर सेल्फ। सोच लो कि मैं कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ। देखो यार, भगवान जिस तरह से हर इंसान का आंख का रेटिना और फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाया है, उसी तरह से भगवान ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दिया है। अपना टैलेंट को पहचानो और उसी फील्ड में मेहनत करो। देखो, मेरा टीचर मेरा टैलेंट को पहचान लिया, बोल दिया कि तुम आर्टिस्ट बन सकता है, तो आर्टिस्ट बन के ढेर सारा पैसा कमाए और आज भी पेंटिंग कर रहे हैं। आगे चल के दुख तकलीफ आया तो टीचर बन गए। अभी देखो, अभी इन्फ्लुएंसर बन गए। अब जो है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को पढ़ाते सिखाते। तो लाइफ जो है धीरे धीरे चेंज करता है। अपना टैलेंट पहचानो और अपना हुनर पहचानो। और दूसरा काम करना है कि फोकस ऑन वन थिंग। जी हाँ भाई, फोकस ऑन वन थिंग, एक ही चीज़ पर फोकस करो। आजकल मैक्सिमम इंसान करता क्या है, कभी देखा भैया ये कर रहा है, भाभी ये कर रहा है, घर के बगल में ये भैया ये कर रहा है, वो पुलिस बन गया, दरोगा बन गया, आईएएस निकाल लिया, तो एक महीना इसका तैयारी किया, फिर इसका तैयारी किया, इसका तैयारी किया, इधर तैयारी किया, इधर उधर भटकते रहता है और किसी भी फील्ड का वो कंप्लीट नॉलेज नहीं गेन कर पाता है, नॉलेज नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं करता, भटकते हुए रह जाता है। इसीलिए खुद सोच लो, अगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बचपन में ये सब सोच लिया कि क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनना है, फिर पलट के इधर उधर नहीं देखा, बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, खाते पीते नहाते धोते हर समय क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सपना में भी क्रिकेट, तब जाके आज वर्ल्ड में, पूरा देश में इस तरह से फेमस इंसान बना। इसीलिए कभी भी अपना गोल को इधर उधर मत बदलो। अगर आपके लाइफ में एक से ज़्यादा टारगेट है, अगर आप सोचते हो कि यार मैं ये भी बनूँ ये भी बनूँ, तो एक साथ सब काम मत करो। एक टाइम सोच लो कि अभी से 6 महीना, 1 साल 2 साल पहले ये काम करेंगे, ये सीखेंगे, इस फील्ड में फोड़ेंगे। जब वहाँ पहुँच जाओगे, पैसा तैसा हो जाएगा, फिर नया फील्ड में फोड़ना, फिर नया फील्ड में फोड़ना। अगर सोचोगे कि नहीं एक के बार सब फील्ड को फोड़ले चले जाएं, तो आपका फोकस इधर उधर चारों तरफ बढ़ जाएगा और किसी भी फील्ड का आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक टाइम में एक ही काम करो। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर बात बोले हैं कि एक विचार लो, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, सपने देखो, उस विचार में जियो, उस विचार को अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है, यही सफल होने का मंत्र है। इसीलिए एक साथ कभी भी 10 काम मत करो। अगर 10 खरगोश के पीछे भागोगे तो एक भी खरगोश को नहीं पकड़ पाओगे। 100 जगह पर 1-1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता है, एक जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदना पड़ता है। इसीलिए डूब के एक जगह पर मेहनत करना होगा, तब जाके आप सक्सेसफुल बन पाओगे। अगर आपको लगता है यूट्यूबर बनना है, टीचर बनना है, या तो इन्फ्लुएंसर बनना है, डांसर बनना है, प्लेयर बनना है, क्रिकेटर बनना है, जो भी आपको बनना है, अपना मन में पहले डिसाइड कर लो कि मैं यही बनना चाहता हूँ, यही करना चाहता हूँ। और उसके बारे में जहां से हो सके वहां से नॉलेज को इकट्ठा करो, ढेर सारा मेहनत करो और फोड़ के रख दो। देखो भाई, तीसरा काम करना है, टेक गुड फ्रूट एंड वेजिटेबल। देखो यार, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य संपत्ति है। आप जीवन में कितना भी बड़ा बड़ा सपना क्यों ना देख लो, अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे। तुरंत बीमार पड़ जाओगे, बुखार पड़ जाओगे, हाथ दर्द करने लगेगा, माथा दर्द करने लगेगा, अजीब तरह से फील होगा, सपना आपका हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। इसीलिए अच्छा फल और अच्छे सब्जियां खाया करो। और भाई चौथा काम करना है कि डोंट थिंक व्हाट अदर विल थिंक्स, मतलब लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे ये सोचो। अगर थॉमस एल्वा एडिसन लोगों का परवाह किया रहता तो कभी बल्ब नहीं बन पाता। और आज जो इतना बढ़िया हम लोग रोशनी में वीडियो बना रहे हैं, आराम से रहते हैं, झिकमिक झिकमिक लाइट जलता है, ये सब कभी नहीं हो पाता। राइट ब्रदर्स लोगों का परवाह नहीं किया। राइट ब्रदर्स जहाज बनाने में जीवन गुजार दिया, बस वो जहाज के ऊपर ही काम किया, तब जाके जहाज का बन पाया, इनोवेशन हो पाया। लोग क्या कहेंगे ये कभी मत सोचो, लोगों का काम है कहना। जब आप मेहनत करके सफल बन जाओगे ना, तो जो इंसान आपको बोल रहा है कि यार तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, वही नहीं हो सकता, वही सारा इंसान तेरे पास आएगा, बोलेगा भाई तुम कैसे कर लिया यार, हमको भी तरीका बता ना यार, तुम अपने साथ हमको रख लो ना यार, कुछ कमाने का तरीका बताओ यार। अगर तुमको भरोसा है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं कर लूंगा, तो लोग क्या कहेंगे कभी मत सोचो। और 5वां काम करना है भाई साहब, नेवर गिव अप। जी हाँ, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना है। जीवन में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आ जाए, कभी हार मत मानो।
बस जीवन की हर समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, थोड़े देर इंतजार करो, बत्ती हरी हो जाएगी, समस्या टल जाएगी। इसीलिए जब भी समस्या आवे तो धैर्य बना के रखो, सीखो, एक अपना कॉपी और कलम निकालो, सोचो कि ये समस्या क्यों आया है, क्या गलती किए थे जो समस्या आया है, इससे हम क्या सीखने को मिलता है और इस समस्या से निकलने में कौन कौन हमको हेल्प कर सकता है, वो लिख के उस पर भयंकर एक्शन लो। ऐसा नहीं कि कोई समस्या आया तो दिन रात उसी के बारे में सोच के पूरा टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हो, पूरा माथा को दर्द करवा लिया, आपका बॉडी पूरा कंकाल तंत्र बन गया। ऐसा कभी नहीं। हमेशा देखो कि समस्या आया है तो समस्या क्यों आया, क्या सिखाना चाहता है, क्या सीख सकते हैं और इस समस्या से निकलने में कौन कौन हमको हेल्प करेगा, और उस पर भयंकर एक्शन लो। अगर ये 5 काम करोगे ना भाई साहब, तो जीवन बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो और आपका हर सपना पूरा हो 2025 में। यही मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा।